स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हमने पी ब्लॉक जो एलिमेंट है उसमें 16 ग्रुप के क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब चीजें पढ़ी थी हमने। अब उसके बाद में 16 ग्रुप के ही फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम करेंगे। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टर्नियम, पोलोनियम के। तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ सिलिकॉन है, ये टर्नियम है, पोलोनियम है। तो सबसे पहले इनका मेटालिक कैरेक्टर, इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों नॉन मेटल, मतलब मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, जबकि सिलिकॉन और टर्नियम मेटलॉइड है। दे कंटेन बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सिलिकॉन और टर्नियम दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, सिलिकॉन और टर्नियम दोनों किसका, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी, इसलिए हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड। जबकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। जबकि पोलोनियम है वो क्या है, एक मेटल है, वो भी कैसा, रेडियो एक्टिव मेटल, रेडियो एक्टिव मेटल है ये, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, रेडियो एक्टिव मेटल या रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कह सकते हैं आप इसे, एलिमेंट में मेटल है ये। तो रेडियो एक्टिव मेटल है ये, विद हाफ लिव्स ऑफ 13.8 डेज, जिसकी हाफ लिव्स जो है ना वो रहता है 13.8 डेज। तो ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम। तो ये था इनका मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ, ऊपर से नीचे इंक्रीज हुआ। इनका मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये चीज थी इनके मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। दूसरा, जैसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या ट्रेंड रहता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ऊपर से नीचे। एक तो दो रीजन रहते हैं, साइज बढ़ता, मास भी बढ़ता वहां, और मास बढ़ने के कारण एज द मास इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजेस। मास बढ़ने के साथ साथ जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, और उसके मैग्नीट्यूड के बढ़ने के कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वो इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकेगा, तो इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है ऊपर से नीचे। ये एक जनरल ट्रेंड रहता है, इसमें एसोसिएशन जो अपवाद जो है वो हमें दिख जाते हैं, लेकिन ये जनरल ट्रेंड है एक चीज। अब जबकि आप क्या देखेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर के देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन और सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लार्ज गैप है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है ना वो क्या होता है, डायटोमिक O2, नेचर में वो डायटोमिक एग्जिस्ट होता है O2 की फॉर्म में, जबकि सल्फर है वो ऑक्टा एटॉमिक होता है, पॉलीएटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक एग्जिस्ट होता है नेचर में। तो वो दो ही एटम उसके, सल्फर के 8 एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो इसलिए लार्ज डिफरेंस में लगा किसके, इनके मेल्टिंग पॉइंट। ऑक्सीजन गैस रहता है, सल्फर सॉलिड रहता है, तो ये है आपके पास, ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो हमें बात करनी थी इनके बारे में। ये था आपके पास 16 ग्रुप के फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 के केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप 16 के केमिकल प्रॉपर्टीज, जो ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बड़े ध्यान से सुनना आपने एक एक चीजें। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, और उसमें सबसे पहला आपके पास यहां ऑक्सीडेशन स्टेट,
ऑक्सीडेशन स्टेट 11th क्लास में आपने पढ़ा था जो हाइड्रोजन एटम है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह देते हैं, ठीक है। इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन, एक आयन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट रहता है पॉजिटिव या नेगेटिव, या फिर व्हेन द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम व्हेन इट इज प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट, जब वो कंबाइंड स्टेट में रहता है तब इसके ऊपर एक चार्ज होता है चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी क्या है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको हम कैसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, कैसे अच्छे से समझ पाएंगे कि ग्रुप 16 एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो ग्रुप 16 एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये तरह तक लिख रहा हूं मैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 26, इसकी 286, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप 16 के उन सब की वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। ये होगा, इसमें आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, 2 8 18 फिर 6, ठीक है। ये है आपके पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इनके वैलेंस शेल में। अब 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, जैसे ऑक्सीजन है 2 6, नोबल गैस आपके पास या नियोन, नियोन होता है नोबल गैस 10 नंबर पर 2 8, आर्गन है 2 8 8, या क्रिप्टॉन है 2 8 18 8। तो कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या बनना चाहता है, नोबल गैस बनना चाहता है। अब ग्रुप 16 एलिमेंट यदि नोबल गैस बने तो उनको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 है ही, 2 और गेन करें तो 8 कर ले, मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और वो नियोन बन जाएगा, और वो नियोन बन जाएगा। तो द ग्रुप 16 एलिमेंट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यूजुअली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 16 एलिमेंट जो है ना वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्यों? क्योंकि नोबल गैस बनने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है मतलब गेन करेंगे, गेन करेंगे तो कैसा चार्ज होगा -2, लॉस करेंगे तो +2 होता, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना ये क्या है, इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनका ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, ठीक है। अब ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, in most of the compound oxygen show -2 oxygen state। ऑक्सीजन जो है वो अपने मोस्टली कंपाउंड में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, मोस्टली कंपाउंड में, मोस्टली कंपाउंड में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। किसको छोड़कर, एक्सपेक्ट पेरोक्साइड जिसमें वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे H2O2 है, Na2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सोडियम पेरोक्साइड है, बेरियम पेरोक्साइड है, जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट होता है -1, या सुपर ऑक्साइड है उसको छोड़ दो KO2, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट है -1/2, या फिर OF2 जिसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट है, या O2F2 जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीजन की कुछ एक ये 6 7 8 कंपाउंड है जिनमें वो -2 के बजाय -1 -1/2 या +1 +2 ऑक्सीजन स्टेट में रहता है। नहीं तो मोस्टली कंपाउंड में उसके 10 लाख कंपाउंड है तो उनमें से उसके मान लीजिए 1 लाख कंपाउंड है तो उसमें से वो 99,990 कंपाउंड में मैक्सिमम 10 मान लीजिए आप 99,990 कंपाउंड में -2 ऑक्सीजन स्टेट में मिलेगा ऑक्सीजन। ये है। उससे नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है सल्फर। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट तो बता दिया मैंने, मोस्टली वो -2 शो करता है अपने कंपाउंड में। कुछ एक कंपाउंड है, पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, फ्लोराइड है ऑक्सीजन के, ठीक है, O2F2 या OF2, उनमें वो अलग ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, नहीं तो -2 ही शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है सल्फर। तो सल्फर और बाकी एक जैसे कैसे पढ़ेंगे, -2 तो वो भी शो करेंगे कहीं कहीं, लेकिन -2 के बजाय एंड द अदर कंपाउंड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, जो दूसरे कंपाउंड है ग्रुप 16 एलिमेंट को किसको छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर, किसको छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर, शोज +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो कंपाउंड है, सॉरी बाकी जो एलिमेंट है
जैसे सल्फर है, सिलिनियम है, टेल्नियम है, पोलोनियम है, ये -2 के साथ साथ +2 +4 +6 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करेंगे, +2 भी, +4 भी और +6 भी। कैसे पता लगता हमें कि वो +2 +4 +6 शो करेंगे? ये तो रेक्टिफिकेशन हो गया जी, समझाइए आप। एनसीईआरटी में ऐसी चीजें लिखी रहती हैं, लेकिन उनको हमने अच्छे से समझने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। देखिए जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, ये तो नियॉन का हो गया। 3s2 3p4 3p4, तीसरा सेल है, 3s है 3p है तो 3db है, 3s है 3p है तो 3db है इसके पास, ठीक है। देखिए तो सल्फर का वैलेंस सेल का लिख लो 3s2, ये 3s2 3p4 1 2 3 4, ठीक है, तो 3db है। पता है आपने, कोई भी एलिमेंट अपना कंपाउंड बनाता है तो उसके पास हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो हाफ-फिल्ड देखिए कितना है, 1 और 1 2 है, दोनों इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ जुड़ रहा है, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन है हाफ-फिल्ड, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। 2 हाफ-फिल्ड है तो +2 हो गया, तो +2 ऑक्सीजन स्टेट तो यही हो जाएगा आपके पास, यहां इसमें हो गया +2। अगला देखिए +4 वाला देखिए, 3s2 3p4 है, 1 2 3, इस एक इलेक्ट्रॉन को p का जो एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल है उसके एक इलेक्ट्रॉन को d में एक्साइट कर रहा है, d में भेज देगा, यहां भेज देगा d में। अब देखिए कितने हाफ-फिल्ड हुए, 1 2 3 4, शेयर करेगा अपने 4 इलेक्ट्रॉन का, अगला ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज +4 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि d ऑर्बिटल था तो आगे भेज दे रहा है। मैंने ऑक्सीजन के लिए क्यों नहीं लिखा कि वो +4 +6 शो करेगा, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकता ऑक्सीजन, ये चीज आपके पास। अब उससे आगे देखिए फिर 6 के लिए, ये थे आपके पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन रख लिए, एक p के एक इलेक्ट्रॉन को उसने एक्साइट कर रखा था ऑलरेडी d में। अब क्या करता है, s के एक इलेक्ट्रॉन को इसको भी एक्साइट करेगा आगे, ये देखिए यहाँ। अब कितना फील्ड हुए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए प्लस ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, ये देखिए। तो ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है, सल्फर है, सिलिनियम है, टेल्नियम है, पोलोनियम है, वो +2 +4 +6 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं। कैसे करते हैं वो मैंने भी बताया, देखो 11th की चीजें हैं सारी, 11th की चीजें हैं मोस्टली चीजें, बस हम उनको एलिमेंट को आनी पड़ दे, नहीं तो बाकी ये सब चीजें की कैसे कोई एलिमेंट +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, +4 +6 कैसे शो करेगा, 3 5 7 कैसे शो करेंगे, ये सब चीजें ये है आपके पास। अब उसके बाद में कि ये जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिनियम, टेल्नियम, पोलोनियम, तो ऑक्सीजन तो -2, ज्यादा +1 +2 -1 -½ हो गया, बाकी ये सल्फर है जैसे +2 +4 +6 शो करेगा, सिलिनियम भी शो करता है। तो ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या ट्रेंड होगा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिनियम, टेल्नियम, पोलोनियम, ऊपर से नीचे चलेंगे आप तो +2 +4 +6 शो करेंगे। p में 4 इलेक्ट्रॉन है और s पूरा भरा हुआ है 3s2, ठीक है। तो आपने 11th क्लास में सुनी हुई एक चीज, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। p ब्लॉक एलिमेंट में बोरॉन और कार्बन फैमिली जब करते हैं आप, तब आपने सुना होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट एक्रिय पेयर जोड़ा इफेक्ट प्रभाव, वो क्या था, तो बड़े ध्यान से सुनना आपको। इनर्ट पेयर इफेक्ट किससे भी क्वेश्चन आ जाता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। इनर्ट पेयर इफेक्ट, द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन, रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन in the participation of bond formation, reluctance of s electron in the participation of bond formation is known as inert pair effect. reluctance मतलब सख्ती से मना कर देना, in the participation भागीदारी, in bond formation बॉन्ड बनने की जो भागीदारी है उसमें सख्ती से मना कर देना, किसका, s इलेक्ट्रॉन का, it is known as inert pair effect। जैसे क्या है,
सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप 3s2 3p4, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं है 3s2 3p4, ये तो नियॉन के हैं 1s2 2s2 ये तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं नोबल गैस के, तो 3s2 3p4 पार्टिसिपेट करेगा, अगले में 4s2 4p पार्टिसिपेट करेगा, अगले में 5s2 5p4 ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे वो। तो ऐसे ही अब 3s2 3p4 जिन एलिमेंट में, जैसे अगला है उसमें 3d हो जाएगा, इसमें 3d 0 था, ऑर्बिटल तो सेल तो था 3d का, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं था 3d में, अगले एलिमेंट में 3d के इलेक्ट्रॉन होंगे, अगले में 4d के होंगे, अगले में 5d के होंगे, ऐसे भरेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करना है आपको कि जिन एलिमेंट में d और f के इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, भरे रहते हैं, जिनमें d और f के इलेक्ट्रॉन है, तो d और f के इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग पावर, शील्डिंग पावर, पेनिट्रेशन पावर कम होती है, तो इसलिए वो अपने से अगले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से नहीं बचा पाते, तो s के इलेक्ट्रॉन का फोर्स अट्रैक्शन न्यूक्लियस से सीधा रहता है, इसलिए s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा है, उनका सीधा रहता है, तो फर्मली हेल्ड होते हैं, न्यूक्लियस से बंधे होते हैं शक्ति से। अब बंधे होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उतनी एनर्जी वहां होती नहीं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो मना कर देते हैं, इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। एस के इलेक्ट्रॉन का मना कर देना किसमें पार्टिसिपेट करने से, बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसलिए पी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, और पी के इलेक्ट्रॉन कितने 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया, तो 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा 4 होगा, एस के भी करते तो 4 और 2 6 हो जाता, लेकिन ऊपर से नीचे बड़े ध्यान सुनना है, as we move down the group, as we move down the group, the stability of +4 oxidation state increases and +6 oxidation state decreases। ऊपर से नीचे चलते हैं आप, जैसे ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से आगे क्योंकि सल्फर में डी का इलेक्ट्रॉन था, सिलीनियम, टैलियम और पोलोनियम, यहां चलेंगे आप, तो यहां +6 ऑक्सीजन स्टेट का स्टेबिलिटी घटेगा और +4 का बढ़ेगा, जैसे +4 में सिलीनियम ज्यादा स्टेबल होगा, देन टैलियम, देन पोलोनियम, सॉरी सिलीनियम से ज्यादा +4 में स्टेबल होगा टैलियम का, और उससे ज्यादा स्टेबल होगा पोलोनियम का, +4 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और +6 की घटेगी, +6 में सिलीनियम ज्यादा स्टेबल होगा, देन टैलियम, देन पोलोनियम, ऐसे क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बताया मैंने, रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इन द पार्टिसिपेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, एस के इलेक्ट्रॉन का मना कर देना बॉन्ड फॉर्मेशन के पार्टिसिपेशन में, एस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एलिमेंट में डी के इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर एफ के भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो स्क्रीन नहीं कर पाते अपने से अगली सेल को, स्क्रीन नहीं कर पाते, तो उनका फोर्स अट्रैक्शन न्यूक्लियस सीधा रहता है, और वो एस के इलेक्ट्रॉन फर्मली हेल्ड होते हैं, स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से जुड़े हुए, इसलिए उनको निकलवाना आसान नहीं है, उनको निकलवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए एस के इलेक्ट्रॉन मना कर देते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की पार्टिसिपेशन में, इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड दोज ऑफ +6 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये था आपके पास 11th क्लास में, इसके बारे में फिर से भी बताया मैंने, और इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन भी बताया। ये आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये करना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का मैटर सारा, ये था ऑक्सीडेशन स्टेट। अब और देखिए एक चीज, -2 में या +2 में कोई भी कंपाउंड जो है वो कैसे मिल जाता है, हमें आयनिक मिल जाता है। +2 ऑक्सीजन स्टेट में और -2 ऑक्सीजन स्टेट में कोई कंपाउंड कैसा होता है, आयनिक होता है, आयनिक इन नेचर, ठीक है, बॉन्डिंग जो है वो आयनिक होगी। लेकिन +4 और +6 में कैसी होगी, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो इन +4 एंड +6 ऑक्सीजन स्टेट द कंपाउंड्स आर आयनिक इन नेचर, ठीक है, द बॉन्डिंग आर प्राइमरीली कोवेलेंट, जो बॉन्डिंग होगी ना वो कोवेलेंट होगी। +4 और +6 ऑक्सीजन स्टेट में इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे, ना कि ट्रांसफर। -2 और +2 में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, वो कम हो सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लेने या देने, 6 इलेक्ट्रॉन लेने या देने, ये संभव नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा सकता है,
6 इलेक्ट्रॉन को भी शेयर किया जा सकता है, उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो आयनिक कंपाउंड नहीं होंगे +4 और प्लस ऑक्सीजन स्टेट में, कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। याद रखें एक चीज, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। +4 और +6 में कैसे कंपाउंड होंगे? कोवेलेंट। ठीक है, +2 या -2 में कैसे हो सकते हैं? वो आयनिक। ये चीज आपके पास, ये था बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग या फिर आयनिक बॉन्डिंग कौन सी होगी, ये भी बता दिया मैंने आपको अच्छे से। ये करना है आपको। उसके बाद में आपके पास यहां क्या होगा? नेक्स्ट जो है इसमें सेकंड जो है ना, इसी से रिलेटेड की अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अनोमलस बिहेवियर। आपने ये चीज भी 11th क्लास में ही पढ़ी है। अनोमलस बिहेवियर कि जो पहला एलिमेंट है इसका एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का, जैसे एस ब्लॉक का लिथियम था या बेरिलियम था, या पी ब्लॉक में बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये पहले एलिमेंट है ग्रुप के। ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप shows unique properties to the others, shows anomalous behavior। जो पहला एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का, जैसे एस ग्रुप में लिथियम या बेरिलियम बताया मैंने, यहां जैसे 16 ग्रुप में ऑक्सीजन है, 16 ग्रुप बताया, यहां ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टैलियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन जो है वो पहला एलिमेंट है, वो अनोमलस बिहेवियर शो करेगा। तो अनोमलस बिहेवियर क्या होता है? मतलब अनोमलस का मतलब होता है प्रथा से हटकर काम करना, लीक से हटकर काम करना, परंपरा से हटकर काम करना। मतलब सल्फर, सिलियम, टैलियम, पोलोनियम इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, ऑक्सीजन की अलग होगी। मतलब इनके इन 4 एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक ही ग्रुप में है, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज दो अलग हैं, सल्फर, सिलियम, टैलियम, पोलोनियम के प्रॉपर्टीज अलग है। मतलब ये अकेला इन चारों एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, वो था अनोमलस बिहेवियर। मतलब ये चारों तो शिव की प्रार्थना करेंगे, जबकि ये जो है ना ऑक्सीजन, वो किसी दूसरे भगवान की जो है वो प्रार्थना करता मिलेगा हमें। ठीक है, वो गणेश की पूजा करेगा या विष्णु की करेगा या कृष्ण की करेगा, जबकि ये 4 जो है ना ये शिव की पूजा करेंगे। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इनसे अलग हटकर काम करना है उन्हें, ऑक्सीजन इनसे अलग हटकर काम करेगा, इससे अलग प्रॉपर्टी होगी इनकी। उसका रीजन क्या है? रटिफिकेशन हुआ। क्या रीजन है कि वो अलग जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है? तो अनोमलस बिहेवियर, अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फॉलोइंग रीजन की वजह से पहली चीज कि कोई भी एलिमेंट अनोमलस प्रॉपर्टी की शो करेगा, पहला जो एलिमेंट होगा किसी भी ग्रुप का वो क्या रखेगा? स्मॉल साइज। पहला एलिमेंट का साइज स्मॉल है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है ना, तो पहला एलिमेंट का साइज कैसा होगा? छोटा होगा। एक चीज। दूसरी चीज स्मॉल साइज की वजह से वो क्या रखेगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो छोटा एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है। क्यों? छोटा इलेक्ट्रॉन है, सॉरी छोटा एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि छोटा एटम है तो इलेक्ट्रॉन पास में होगा न्यूक्लियस के, तो उनको अट्रैक्ट करेगा तो दूसरे को भी अट्रैक्ट कर लेगा। एक चीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक ज्यादा है तो फॉर्मली हेल्ड होंगे तो उनको निकलवाना मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है। तीसरी चीज, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, absence of d orbital in its valence cell। इसकी वैलेंस सेल में जो पहला एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का, उसकी वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल नहीं होता, d ऑर्बिटल नहीं होता। वैलेंस सेल में क्या नहीं होता? d ऑर्बिटल नहीं होता। देखो सल्फर में d ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन नहीं है d में, लेकिन ऑर्बिटल जरूर है d। सिलिनियम में भी है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी में तो इलेक्ट्रॉन ही है d के। जबकि ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता। 1s2 2s2 2p4 सेकंड सेल तक गिर गया, थर्ड सेल में आ जाते इलेक्ट्रॉन तो डी होता उसके पास, क्योंकि डी तो 3d थर्ड सेल में होता है। ऑक्सीजन के पास थर्ड सेल ही नहीं है। ये चीज आपके पास। तो क्या है आपके पास यहां कि अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अनोमलस बिहेवियर क्यों होगा?
क्योंकि जो पहला एलिमेंट है उसका एक तो साइज स्मॉल होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसकी आयनिक एंथैल्पी ज्यादा होती है, और उसकी वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता, ये 3 वजह से। अब इसके क्या क्या रीजन होंगे, 3 की वजह से ऑक्सीजन क्या क्या प्रॉपर्टी अलग शो करेगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो बताया जाएगा। आपको इतना तक का काम करना है, ये काम करना है आपको यहाँ।